पत्थर की मूर्तियों से सीखिए कि भगवान बनने से पहले पत्थर बनना होता है। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी का हमारे सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में। आप लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मिश्रण की नॉर्मलता। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आईआईटी जेई के भी क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी करा दूंगा लगे हाथ। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको ये बताने के बाद फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। पढ़ेंगे हम भाई मिश्रण की नॉर्मलता। नॉर्मलता आप जानते हैं, पर लीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, एकांक आयतन या 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की जो संख्या होती है उसी को आप नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। तो आइए मिश्रण की बात करूंगा। ये मान लीजिए कि कोई एक सॉल्यूशन है, यह एक सॉल्यूशन है, इसके साथ एक दूसरा सॉल्यूशन मिलाया गया, दूसरा सॉल्यूशन इसके साथ मिला दिया गया। अब मिलाने के बाद ये मिश्रण बन के तैयार हो गया, ये रहा, ओके। ये पहला विलयन यानी विलयन नंबर फर्स्ट, विलयन नंबर सेकेंड, और ए बन गया मिश्रण, मिक्सचर। समझिए, आसान है, बस लॉजिकली समझते चलिए, कठिन नहीं है, बस जानकारी नहीं होती है जिससे आप क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं, पहला सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन यानी दूसरा सॉल्यूशन, ए मिश्रण। अब मान लियो भाई कि इसकी नॉर्मलता n1 और इसका आयतन v1, दूसरे विलयन की नॉर्मलता n2 और आयतन v2। आप ये जानते हैं कि नॉर्मलता आयतन बदलने से बदल जाती है, तो इसकी नॉर्मलता v1 आयतन पर n1 नॉर्मलता, आयतन को v1 से बदल के v2 कर दिए तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मलता चेंज होगी। जब नॉर्मलता चेंज हो गई तो मान लिया हमने क्या हो गई भाई, n2 हो गई, ठीक है। अब इस जो मिश्रण का आयतन होगा, आप समझ सकते हैं, इसका आयतन प्लस इसका आयतन, यानी आप लिखोगे v1 प्लस v2। हाँ, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या नॉर्मलता भी आप लिख लेंगे n1 प्लस n2? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है v1 ज्यादा हो v2 कम हो, v2 ज्यादा हो v1 कम हो, तो आप नॉर्मलता को डायरेक्टली जोड़ करके नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा n1 नॉर्मलता पहले का v1 आयतन, n2 नॉर्मलता v2 आयतन, इसका आयतन तो जोड़ के प्राप्त कर लेंगे, v1 प्लस v2 आयतन तो ही होगा। अब इस मिश्रण की नॉर्मलता को मान लेता हूं n, क्या मानता हूं, n मान लेता हूं। बात समझ में आ रही है? अब मिश्रण की नॉर्मलता बराबर पहले विलयन की नॉर्मलता प्लस दूसरे विलयन की नॉर्मलता, यानी n v1 प्लस v2 इक्वल n1 v1 प्लस n2 v2। नॉर्मलता ने इसको आप n भी क्या होता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, कल फार्मूला बताया था, यानी इस पूरे विलयन का जो ग्राम तुल्यांक होगा यह पहले और दूसरे विलयन के ग्राम तुल्यांकों के इक्वल होगा। हाँ, एक कंडीशन जानिए कि समान विलेय के लिए है, यानी ये जो है समान विलेय, मतलब दोनों में समान विलेय घोला गया है, बस आयतन चेंज हुआ है ना, दोनों में सेम सॉल्यूट है, ओके। तो अब यहां से n की वैल्यू निकालेंगे भाई, तो n बराबर आपका हो जाएगा n1 v1 प्लस n2 v2 अपान और डिवाइड बाई n1 प्लस n2। ये तो आपका फार्मूला हो जाएगा, है ना।
हाँ, अब एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे आप इसको समझेंगे। आसान है। अगर विलेय समान नहीं है, असमान विलेय है, तब तो कॉन्सेप्चुअली सॉल्व होगा क्वेश्चन, उसके लिए भी मैं आगे बात करूंगा। तो पहले समान विलेय के लिए समझ लेते हैं। पहला विलेय, दूसरा विलेय। कल मैं फार्मूला बताया था, नॉर्मलता गुणे आयतन विलेय का ग्राम तुल्यांक होता है। इसका n2v2 ग्राम तुल्यांक होगा, इसका nv1 + v2। तो मिश्रण का जो ग्राम तुल्यांक है वह पहले और दूसरे विलेय के ग्राम तुल्यांकों के इक्वल होगा। क्योंकि भाई विलेय तो बदल नहीं रहा है, न उसकी मात्रा बदल रही है, तो उसके ग्राम तुल्यांक तो बराबर होंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? उसके ग्राम तुल्यांक बराबर होंगे ना, तब कर लेंगे आप। चलिए थोड़ा सा यही एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए खाली आयतन चेंज होने से नॉर्मलता बदल रही है। जो विलेय इसमें घोला गया वही विलेय इसमें, जितनी विलेय की मात्रा इसमें उतनी ही विलेय की मात्रा इसमें। तो इन दोनों के जो ग्राम तुल्यांक, जिसको आप W/E कहते हो, यानी विलेय की मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय एक ही है तो तुल्यांकी भार बदलेगा नहीं। मैं कहा कि विलेय की समान मात्रा भी घोली गई है, केवल विलायक बदल सकता है या उसमें और ज्यादा विलायक मिला करके उसके आयतन को बदल दिया गया है। ठीक है, तो W/E तो चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट विलेय का ग्राम तुल्यांक, फर्स्ट विलेय का ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक ये बराबर होगा भाई n1 और v1। ओके, इसी तरह दूसरे विलेय का ग्राम तुल्यांक बराबर n2 v2। हाँ, क्योंकि ये फार्मूला आप पढ़ के आए हैं, पीछे नहीं पढ़े होंगे तो पिछली वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, वहां मिल जाएगा, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आगे चलता हूं। अब मिश्रण का ग्राम तुल्यांक। अच्छा जी, बताइए कि अब तो आप बता ही सकते हो कि मिश्रण का ग्राम तुल्यांक कैसे निकाल लेंगे। मिश्रण का ग्राम तुल्यांक निकालेंगे तो इसकी नॉर्मलता n माने है और आयतन v1 + v2 है। दिख रहा है सबको? फर्स्ट विलेय का ग्राम तुल्यांक n1 v1, ये फार्मूला जानते हैं। सेकेंड विलेय का n2 v2, पूरे मिश्रण का ग्राम तुल्यांक nv1 + v2, क्योंकि यहाँ आयतन v1 + v2 है। अब विलेय की मात्रा समान है और एक ही विलेय घोला गया है, तो आप जानते हैं कि यह दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे कॉन्सेप्चुअली। यानी मिश्रण का ग्राम तुल्यांक, अगर विलेय समान है, उसकी समान मात्रा घोली गई है, तब की बात कर रहा हूं, नहीं तो कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करूंगा। ओके, मिश्रण बराबर फर्स्ट विलेय प्लस सेकेंड विलेय और इनका ग्राम तुल्यांक। तो मिश्रण का ग्राम तुल्यांक आप जान लिए हो, nv1 + v2 बराबर n1 v1 + n2 v2 दूसरे विलेय का ग्राम तुल्यांक है। तो n बराबर निकाल लियो भैया, n1 v1 + n2 v2 अपान v1 + v2। यही चीज मैंने यहाँ राइट किया है, लिखा हूं। ठीक है, तो अगर समान विलेय का विलेय है, विलेय की मात्रा समान है, तो आप इस फार्मूले का यूज करके दो विलेयों से बने मिश्रण का नॉर्मलता आप ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ईजी है। ओके, चलिए आप इसको कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन प्यारे बच्चों, और उसके बाद तब आपको आगे की टॉपिक में आपको बताता हूँ। इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए और सबको दिख रहा होगा लास्ट में क्या लिखा गया है। नहीं दिख रहा होगा तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आप सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, अब मान लीजिए एसिड एसिड का सॉल्यूशन हो, एसिड एसिड या बेस बेस का, तब भी फार्मूला ही होगा। मतलब अम्ल अम्ल का या क्षार क्षार का, तब भी फार्मूला ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि समान विलेय है। ठीक, चलिए अब इसको मिटा देता हूँ। अब बात कर लेते हैं अम्लीय तथा क्षारीय विलेय की नॉर्मलता की। किसकी? अम्लीय तथा क्षारीय विलेय की। आइए देखो भाई, ये मान लो एक विलेय है, इसके साथ दूसरा विलेय मिलाया गया है,
मिलाया गया है ना। अब अगर ए एसिड ए भी एसिड या ए बेस ए भी बेस, तो पीछे जो फार्मूला बता के आया हूं उसी फार्मूला से जो विलयन मिश्रण बनेगा आप उसका निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एसिड बेस का हो तब क्या करेंगे, है ना। तो अब ये मान लीजिए एक विलयन बन गया, यह एक विलयन हो गया, ठीक है। यह सपोज कर लीजिए एसिड है और ए जो है इसमें बेस डिजॉल्व किया गया है, ओके। इसकी नॉर्मलता N1 और आयतन को V1 दिखा लीजिए, इसकी नॉर्मलता N2 और आयतन को V2 दिखा लीजिए। या बेहतर होगा कि ऐसे करिए कि V1 आयतन पर नॉर्मलता N1, V2 आयतन पर नॉर्मलता N2। हाँ, एक चीज और क्लियर कर लीजिए, यह एसिड है तो इसके आयतन को Va से दिखाइए और नॉर्मलता को Na से। बेस है इसको Vb से दिखाइए और नॉर्मलता को Nb से। और यह मिश्रण है, आयतन तो वही भैया, दोनों को जोड़ दीजिए Va प्लस Vb, ये तो पूरा आयतन मिश्रण का हुआ, ये बन गया मिश्रण। अब इसमें देख लो भाई, ये जो विलयन होगा, जो मिश्रण बना है ना, या ये जो दोनों को मिलाने से एक नया विलयन बन के तैयार हुआ है, यह अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग हैं तब तो चेक करना पड़ेगा भाई कि ये पहले ये जो प्राप्त हुआ है सॉल्यूशन, यह अम्लीय है कि क्षारीय, तो ये चेक करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन बता रहा हूं, यदि एसिड का ग्राम तुल्यांक अधिक होगा बेस से, इसका मतलब एसिड ज्यादा घोला गया होगा बेस से, और ग्राम तुल्यांक मैं बताया हूं कि NaVa एसिड का होगा ग्राम तुल्यांक। अगर ये बड़ा होगा NbVb से, NbVb, एकदम सिंपल सी बात है, अगर अम्ल का ग्राम तुल्यांक क्षार के ग्राम तुल्यांक से अधिक है तो ये जो बनने वाला सॉल्यूशन या जो मिश्रण दोनों को मिलाने से बन रहा है यह अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। ओके, बात समझ गए? हाँ, और अम्लीय विलयन की तब जो नॉर्मलता होगी, अम्लीय विलयन की नॉर्मलता, अम्लीय विलयन की नॉर्मलता, चलिए अम्लीय विलयन की नॉर्मलता बराबर हो जाएगा। अब की बार वही फार्मूला दिमाग में रखिएगा, Na और Va है ना, NaVa माइनस NbVb अपान, ये लिख लीजिएगा Na प्लस Nb। ओके, समझ गए बात? बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। NaVa यानी कि अम्ल का ग्राम तुल्यांक माइनस क्षार का ग्राम तुल्यांक बटे पूरा आयतन। हाँ, इस चीज को जरा समझ लीजिए। मान लीजिए ये 10 ग्राम तुल्यांक है इसका और इसका 6 ग्राम तुल्यांक है, तो ये 6 बेस से 6 एसिड मर जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, बचेगा 4 H प्लस ही, यानी H प्लस का ही 4 ग्राम तुल्यांक बच जाएगा। तो सीधी सी बात है, सोल्यूशन एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। तो अब इसकी जो ग्राम तुल्यांक इस मिश्रण का बचेगा, क्योंकि ग्राम तुल्यांक बटे आयतन ही होता है नॉर्मलता में, तो अम्ल के ग्राम तुल्यांक में से क्षार के ग्राम तुल्यांक को निकाल देंगे, वही शेष ग्राम तुल्यांक होगा अब बटे पूरा आयतन। यहाँ सॉरी Va प्लस Vb होगा। ओके, अम्लीय विलयन की नॉर्मलता। तो आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलिए ये समझ गए होंगे कि 10 6 है तो 6 6 से मर जाएगा, 4 बच जाएगा,
एसिडिक होगा, और यहाँ नॉर्मलता H प्लस आयनों की होगी क्योंकि H प्लस आयन ही बच रहे हैं। समझ गए मेरी बात। चलिए सेकेंड नंबर पर आते हैं। यदि N A VA छोटा हो NB VB से, यानी कि अब की बार NB VB बड़ा है, ऐसी कंडीशन में क्षार का ग्राम तुल्यांक ज्यादा है, तो जो बचेंगे OH माइनस आयन, इस नाते विलयन कैसा होगा? क्षारीय। क्लियर है बात? कोई डाउट? नहीं डाउट, तो आगे चलते हैं। आइए अब क्षारीय विलयन की नॉर्मलता समझ लिए होंगे। क्षारीय विलयन की नॉर्मलता और वह नॉर्मलता आप सिंपली कह सकते हैं OH माइनस आयन की होगी, और यहाँ नॉर्मलता कह सकते हैं H प्लस आयन की होगी क्योंकि H प्लस आयन बचे होंगे। चलिए A बराबर होगा, अब की बार क्षार का ग्राम तुल्यांक ज्यादा है, तो आप लिखोगे NB VB माइनस NA VA अपान VA प्लस VB। ये फार्मूला क्षारीय विलयन की नॉर्मलता निकालने के लिए, क्योंकि नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांक बटे आयतन लीटर में। तो भाई अब मान लीजिए कि यहाँ 17 है, यह मान लीजिए 17 है ग्राम तुल्यांक, इसका ग्राम तुल्यांक सपोज कर लीजिए 10 है, तो 10 से यह 10 न्यूट्रल हो जाएगा, इसका 7 बच जाएगा ग्राम तुल्यांक OH माइनस आयन का, है ना। तो जो इसका ग्राम तुल्यांक बचेगा वह NB VB माइनस NAVA बटे पूरा आयतन VA प्लस VB है। तो इस तरह से आप अम्लीय और क्षारीय विलयन की नॉर्मलता निकाल सकते हैं और बता सकते हैं ये चेक करके कि जो इन दोनों के मिलने से मिश्रण होगा वह अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। एक कंडीशन है, ठीक है, समझ गए होंगे। हाँ, एक कंडीशन और बचती है कि अगर दोनों बराबर भी तो हो सकते हैं तो उदासीन हो जाएगा। इतना कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, फिर आगे की कहानी हम आपके सामने सुनाना शुरू करते हैं, ठीक है। आप इसको मिटा शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, तब मैं इसको मिटाता हूँ, आपको नहीं मिटाना है। कैसे मिटाओगे आप? तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर किया करिए अगर वीडियो पसंद आती है तो, तब आपको और बेहतर कॉन्सेप्ट और बेहतर कंटेंट और टॉपिकों को गहनता से समझाया जाएगा, एनर्जी मिलेगी भाई, और हम 100% देने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। और आपके साथ दोनों लोगों के बीच ये प्रॉमिस होना चाहिए कि हम एक दूसरे को 100% देंगे। तो मैं 100% देने के लिए तैयार हूँ, बस आप लेने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लीजिए। चलिए इसको मिटा देता हूँ, आप कर लिए होंगे शॉर्ट स्क्रीन। और एक तीसरी कंडीशन की बात कर लेता हूँ। यदि NA VA बराबर हो जाए NB VB के, ऐसी कंडीशन में जो बनने वाला ये मिश्रण होगा ये उदासीन होगा, क्योंकि जितने ग्राम तुल्यांक इसके उतने ग्राम तुल्यांक इसके। मान लीजिए 10 इसके तो 10 इसके, 10 से 10 मर गए तो उदासीन होगा ना भाई। समझ में आई बात? चलिए, तो अब आप बखूबी समझ गए होंगे। अब एक अंतिम बात आज के वीडियो लेक्चर में आपसे करूंगा कि नॉर्मलता समीकरण है ना, तो एक कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, फिर हम आपको नॉर्मलता समीकरण के बारे में बात करते हैं। स्मॉल v बनाइएगा, स्मॉल b, bb मत बोलिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं भैया, हैं तो मिटाएं तब कुछ आगे बात बढ़ेगी, मिटा देते हैं। अब अंतिम बात आपसे बताने जा रहा हूं, और जो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। ये मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है,
और इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है भैया, अच्छा वॉल्यूम कितना है आप कहोगे आप ही बता दीजिए क्या है। तो मैं मान रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं, मान लीजिए आयतन V1 है, इसकी नॉर्मलता क्या हो जाए N1। अब इस विलयन से N2 नॉर्मलता और V2 आयतन का विलयन बनाना है, तब क्या कंडीशन होगी। ठीक है, विलय समान है, यानी इस कंडीशन में क्या है, समान विलय, एक ही पदार्थ बोला गया है, बस हो सकता है विलायक की मात्रा आयतन को बदल करके नॉर्मलता को चेंज किया गया हो। यानी आयतन बदलेंगे तो नॉर्मलता बदल जाएगी, जाहिर सी बात है, आप पढ़े हैं, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी। आयतन बदलेंगे तो नॉर्मलता नहीं बदलेगी भाई, बदलेगी ना, वह मैं कह रहा हूं, नो कंफ्यूजन। चलते हैं आगे, V1 N1 V2 N2। तो अगर V1 N1 V1 आयतन N1 नॉर्मलता के विलयन से V2 आयतन N2 नॉर्मलता का विलयन प्राप्त करना हो तो विलय भैया समान होगा, है, और उसकी मात्रा भी समान घोली गई है, बस ज्यादा विलायक हो सकता मिला गया हो, तो आयतन बदल गया हो तो नॉर्मलता भी बदल गई। ठीक है, तो पहले विलयन का ग्राम तुल्यांक, फर्स्ट विलयन का ग्राम तुल्यांक, और ग्राम तुल्यांक आप जानते हैं बराबर Na होता है NV, तो यहां हो जाएगा N1 इंटू V1। सेकेंड विलयन का यही सारी चीजें, ग्राम तुल्यांक बराबर हो जाएगा N2 इंटू V2। ओके, अब देखो भाई विलय समान है, हाँ आप कहोगे हाँ समान तो है, तो अब आगे बताइए क्या होगा। तो विलय समान है, इस बात को मानोगे, हाँ समान है, अब बताइए, चलिए तो बताते हैं। विलय समान है, विलय समान है, विलय की मात्रा समान घोली गई है, केवल आयतन बदला है, तो इनके ग्राम तुल्यांक नहीं बराबर होंगे, भार बटे तुल्यांकी भार ग्राम तुल्यांक होता है, दोनों में मात्रा समान, विलय भी समान, तो आप सीधी सी बात जानते हैं कि दोनों के ग्राम तुल्यांक क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके लिए आप लिख लेंगे N1 V1 इक्वल N2 V2, इसको नॉर्मलता समीकरण कह देते हैं, बहुत प्रयोग होने वाला समीकरण है नॉर्मलता समीकरण। ये तो आप जानते हैं नॉर्मलता गुणे आयतन ग्राम तुल्यांक के बराबर होता है, तो वही नॉर्मलता और आयतन का गुणनफल ग्राम तुल्यांक, तो दोनों में समान विलय है, उसकी समान मात्रा है, तो सीधी सी बात इनके ग्राम तुल्यांक क्या होंगे, बराबर होंगे, और उसका ग्राम तुल्यांक N1 V1 बराबर N2 V2। इसी समीकरण को स्टूडेंट्स कह देते हैं नॉर्मलता समीकरण। ओके, तो अब अगली वीडियो लेक्चर में आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन, नॉर्मलता से संबंधित आंकिक प्रश्न कराए जाएंगे, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से समझ लीजिए। हालांकि अभी और गहनता से जाकर के जब मैं एडवांस बताऊंगा तो और चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और गहराई में जाऊंगा, बोर्ड के लेवल से चलना चाह रहा है, इस नाते यह पर्याप्त है, और उसमें थोड़ा सा अंदर हम लोग गए, आनंद लिए, है ना, तो धीरे धीरे अब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आप हमारे चैनल से बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, जिससे हमको भी हौसला हमारा बढ़े और मनोबल हमेशा बढ़ा रहे, जिससे हम और बेहतर कर पाएँ। ओके, तो अब फ्रेंड्स, ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपसे अलविदा, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हाँ, BSc इंटर फर्स्ट ईयर की भी क्लासेस जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, वे स्टूडेंट भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं। BSc की क्लास संभवतः मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, और इंटर फर्स्ट ईयर की भी। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय स्टूडेंट्स।